हमारे ऋषि परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने उसी योजक के रूप में समाज की भूमिका का, अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक भूमिका का निर्वहन किया। याद करिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उनका जन्म मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध कुल परंपरा में हुआ जिसने कभी विदेशी ताकतों के सामने कोई समर्पण नहीं किया। वे जूझते रहे, लड़ते रहे और अंततः किसी कालखंड में मेवाड़ से जुड़े हुए जितने भी दुर्ग और किले विदेशी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में लिए थे, महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी सबको वापस ला करके भारत की हिंदुआ सूर्य की उस पताका को फिर से अनंत काल तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा से गोरखपीठ में आए थे, लेकिन नहीं आकर के केवल साधु का बाना पहन करके अपने आध्यात्मिक उन्नयन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। धर्म के जो हेतु हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस्य के लिए भी, यानी सांसारिक उत्कर्ष के लिए भी हम काम करेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे मुक्ति मिल सके, जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन दोनों को साथ लेकर के चलने वाला ही सच्चा साधु हो सकता है, सच्चा ऋषि हो सकता है। और यही कार्य गोरखपीठ की इस परंपरा ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम पर, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के नाम पर किया। साधु अकेले होगा, पूरा समाज ही उसका परिवार है, पूरा राष्ट्र ही उसका कुटुंब है, सनातन धर्म ही उसकी जाति है। जब इस ध्येय के साथ वे कार्य किए तो संतों का संकल्प क्यों चरितार्थ होता है? इसलिए होता है, उनका संकल्प मूर्त रूप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें एक पवित्रता छुपी होती है, उस संकल्प में एक दृढ़ता छुपी होती है, उनकी साधना का अंश घुला होता है। और उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी।